नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2024 से जो हमारे नए कानून हैं, तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, BNS और BSA, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, ये तीनों पूरे भारतवर्ष में लागू हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होगी और हुई है, जो 30 जून और 1 जुलाई की जो मध्यरात्रि को FIR दर्ज हुई हैं, अब नए कानून के हिसाब से और नए कानून के हिसाब से ही तफ्तीश चल रही है। एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केस जो होते हैं वो होते हैं रोड एक्सीडेंट के, और अभी तक काफ़ी रोड एक्सीडेंट के केस दर्ज भी हो गए होंगे, FIR भी दर्ज हुई है। तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं सारे एक्ट्स जो हैं उनको जोड़ के इसकी बात करूं कि रोड एक्सीडेंट के संदर्भ में किस तरह से ये होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले कानून में नहीं थी अब हैं, तो जिन पे गौर करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे उनमें अगर किसी की मौत हो जाए तो IPC की सेक्शन 304A लगता था, और अब उसकी जगह BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता का 106 ब्रैकेट में 1 सेक्शन लगेगा। जो 106(2) था BNS का, उसमें ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की थी, और उसके बाद सरकार ने जो फैसला लिया, अब जो नोटिफिकेशन इसे लागू करने के लिए किया, उसमें जो 106 का दूसरा जो भाग है उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया, यानी कि वो अब लागू नहीं होगा। जो 304A है उसमें और 106(1) में जो मुख्य रूप से फ़र्क है वो एक तो फ़र्क ये है कि 304A में जो सज़ा होती थी वो 2 वर्ष थी, जो बहुत ही कम है। अब जो 106 है, 106(1), इसमें जो सज़ा है वो 5 वर्ष है और जुर्माना भी है। तो आइए दोस्तों, अब आगे विस्तार से इसके ऊपर बातें करते हैं। जो रैश एंड नेग्लिजेंट जो ड्राइव जो था, उसके लिए सेक्शन होता था 279 IPC, 279 IPC। अगर कोई गफलत लापरवाही से ड्राइविंग करे और तो उसमें 279 लगता था। अब ये सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में 281 है। इसमें और उसमें कुछ भी जो वर्ड्स हैं, जो उसकी परिभाषा है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। जो इसके साथ में 279 के साथ में सेक्शन लगते थे 337, 338। तो जो इंजरी होती थी उसके हिसाब से ये सेक्शन लगते थे। अगर सिंपल इंजरी है तो 337, और यदि गंभीर चोट है तो 338 लगती थी IPC की। अब उनकी जगह केवल एक सेक्शन है, उसी के 2 हिस्से कर दिए हैं, और वो सेक्शन है 125 BNS। उसका जो पार्ट A है, पार्ट A जो है वो सिंपल जो इंजरी है, सिंपल जो चोट है इससे रोड एक्सीडेंट में,
उसको डील करता है। उसमें पहले भी 6 महीने की सज़ा थी, अब भी है। और 125 बी जो है वो ग्रीवियस यानी कि गंभीर चोट को डील करता है। पहले ये 338 सेक्शन होता था, अब एक ही सेक्शन 125 में ए और बी भाग करके सिंपल और ग्रीवियस को कर दिया है। इसमें जो पहले था उसमें और अब में थोड़ा फ़र्क किया है। पहले 2 साल की सज़ा होती थी ग्रीवियस में, और अब उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया है। तो ये बातें मैंने बताई जो सेक्शंस हैं आईपीसी के और बीएनएस के, जो रोड एक्सीडेंट में काम आते हैं, कि उनमें क्या क्या बदलाव हुआ है। अब जो 106(1) है उसमें जो मेडिकल नेग्लिजेंस है उसको भी जोड़ा है, पर दोनों में अलग अलग फ़र्क किया है। अगर ड्राइविंग करते हुए गफलत और लापरवाही से वो करता है तो, और किसी की मौत वाक़या हो जाए तो 5 साल। उसी में आगे अलग से अगर मेडिकल प्रोसीजर करते हुए, कोई ऑपरेशन करते हुए किसी डॉक्टर से लापरवाही हो जाए तो उसके लिए 2 साल सजाए, 5 नहीं है। ये पहले भी 2 ही थी डॉक्टर के लिए, अब भी 2 ही है। शायद जो डॉक्टरों की आईएमए वगैरह है, जो एसोसिएशन है, उसके प्रभाव में ये आगे बढ़ नहीं पाई। अब ये बातें केवल सेक्शन की हुई। अब सेक्शन ही तो नहीं है, ये तो तीनों कानून बदले गए। तो उसमें जो गौर करने की बात है वो क्या है? अब गौर करने की बात है इसमें सबूत क्या है? पहले केवल जो प्राइमरी एविडेंस था वो आपका मौखिक जो है ऑरल एविडेंस होता था। भाई मौके पे चश्मदीद गवाह कौन है, उसने क्या देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जाके कोर्ट के सामने कहना। अब जो सेक्शन 57 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें जो प्राइमरी एविडेंस का है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी प्राइमरी एविडेंस में लेके आए। अब इसका प्रभाव एक रोड एक्सीडेंट में किस तरह होगा, ये किस तरह से लागू होगा रोड एक्सीडेंट में, ये समझने की बात है। तो इसमें जैसे कोई वीडियो वहाँ पे बनाया गया या कोई सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, अब उसमें वो रोड एक्सीडेंट जो है रिकॉर्ड हो जाए तो ये प्राइमरी एविडेंस है। और ये जो प्राइमरी एविडेंस है, अगर कोई आदमी मौके पे चश्मदीद नहीं है तो चश्मदीद गवाह जैसा काम करेगा सीसीटीवी, ये जो रिकॉर्डिंग है, और इसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में मान्यता है अब 1 जुलाई से, इससे पहले नहीं। अब इसके लिए एक चीज़ और कहने की ज़रूरत है कि बहुत दिनों से चलता था कि बड़ा व्हीकल और छोटे व्हीकल के बीच में अगर टक्कर हो जाए, चाहे गलती छोटे की हो, हमेशा बड़े व्हीकल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, उसी को दोषी बनाया जाता था, उसी के खिलाफ़ कार्रवाई होती थी। अब इससे छुटकारा इस नए कानून की वजह से अब छुटकारा इससे मिलेगा। अब ये छुटकारा किस तरह से मिलेगा? मान लिया जाए आप कार ड्राइवर हैं, आपने अपनी कार में 2 कैमरे लगा के रखे हुए हैं। एक कैमरा आपका फ्रंट पे है, एक बैक पे है, जो रिकॉर्ड भी कर रहा है। ये ज़्यादा कीमती चीज़ें तो होती नहीं, बहुत ही थोड़े से पैसों में इस तरह के कैमरे लग जाते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ही सस्ते हैं
तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन, कोई और जो है गाड़ी वाला, कोई छोटे व्हीकल वाला, कोई बड़ा व्हीकल भी हो, कुछ भी हो, वो गलती करे तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, और जो रिकॉर्डिंग है वो आपका सबूत है, पक्का सबूत है, जिसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो ये जो ड्राइवर गलती नहीं करते उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। दूसरे की गलती में जब पहले फंसता था, अब इसमें फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस भी इस एविडेंस को मानेगी और कोर्ट भी मानेगा, क्योंकि ये सेक्शन 27 में अब इसको जो है प्राइमरी एविडेंस का दर्जा हासिल है। अब इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने ये जो एविडेंस है ये कोर्ट में रखा, तो अगर इसको डिफेंस का काउंसिल ये कहता है कि साहब ये तो गलत है एविडेंस, इसके साथ तो छेड़छाड़ हुई या इसमें कुछ और है, तो उसको ही ये साबित करना पड़ेगा कि ये गलत है। जो प्रोसिक्यूशन है जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, ये है उसके जो डिफेंस का है वो इसको साबित करे। अगर वो ये नहीं कहता तो इसको प्राइमरी एविडेंस शुरू से माना जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ी सीज की जाती है उसका जो वीडियो भी बनाया जाएगा, और जो गाड़ियों के अंबार लगते थे थानों में और रिलीज नहीं होती थी, तो अब उसकी वीडियो बना के और उसको कोर्ट को दिखा के वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और इन अंबारों से भी मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से नए जो कानून में रोड एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब उसमें काफ़ी बदलाव हैं, और बदलाव तो मेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का है। किस तरह से, तो इस तरह के एविडेंस को प्रॉपरली प्रिजर्व करना, उसको प्रोड्यूस करना, ये जिम्मेदारी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की होगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ, अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं आके और समग्रता से किसी एक विषय के ऊपर जिसमें एविडेंस भी हो, प्रोसीजर भी हो और सेक्शन भी हो, एक साथ बताऊंगा आसान शब्दों में। आज इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।